Hey there, everybody. So today, I suppose it is the last class for differentiation, and today we will be doing some questions जो कि आपके differentiation है related to the differentiation of inverse trigonometric functions. So in this, you will need to know some formulae of basic formula of trigonometry and all. So let us do some questions. तो करें अक्षत? यस दीदी करो। देखो एक क्वेश्चन मैंने उस दिन भी कराया था, तो मैं वापस से करा देती हूँ एक बारी। नहीं वो वाला नहीं, दूसरा करवा दो। वो वाला तुम्हें आ गया पक्का से ढंग से? हाँ अच्छे से तो नहीं, एक ऐसे आ गया। हाँ तो अच्छे से नहीं आया तो फिर कर लो ना। इतना टाइम लगेगा, आप ऐसे ही समझाते नहीं। चलो हाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं अभी दूसरा करवा लेती हूँ, फिर मैं इसको बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। चलो ठीक है। सो अब देखो मैं कौन सा क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ध्यान से देखना। वी हैव टू डिफरेंशिएट। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 into 3 to the power x divided by 1 plus 36 to the power x with respect to x. क्या करना है मुझे? इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करें। यस दीदी। देखो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो अब पहले तो हमें पता है कि मुझे क्या निकालना है। अगर मुझे इस वाली चीज को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेसिकली मुझे, अगर मैं इसको चाहूँ तो y कंसीडर कर लूँ इसको। यस दीदी। ठीक है, अगर मैंने इसको y कंसीडर कर लिया है तो मुझे बेसिकली क्या वैल्यू निकालनी? dy by dx निकालनी है। यस दीदी। तो अब डिवाइडेड बाय dx तो बाद की कहानी है। अब पहले इसको देखो, ये कॉम्प्लेक्स है ना बहुत। यस दीदी। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसी को मैं सिंप्लीफाई करूंगी। पहले क्या करते, कभी कभी जब हमें डायरेक्टली डिवाइड बाय dx कभी कभी नहीं आ पाता समझ में कि क्या करें, तो हम पहले y को अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर देते हैं उस फॉर्म में जिसमें हमारे लिए डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। अब देखो मेरे पास साइन इनवर्स x का फॉर्मूला तो है, तुम्हें याद होगा कि dy by dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? ये होता है 1/√1 - x² होता है। यस दीदी। अब सोचो कि मेरे पास, चलो ठीक है, साइन इनवर्स x मैंने इसे मान लिया और डिफरेंशिएट मैंने करना शुरू कर दिया, तो 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा ना कम। यस दीदी। तो मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फर्दर। अब मैं देखो कैसे कर रही हूँ। ऐसे ही तुम किसी और क्वेश्चन में कहीं और भी लगा सकते हो, तो देखना ध्यान से क्या करना। ये जो है ना 2 to the power x, बेसिकली अगर तुम्हें, जैसे हम जानते हैं कि अगर 2 स्क्वायर है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा इनका प्रोडक्ट? 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 की पावर 4 to 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कैसे किया तुमने? 2 की पावर 2 + 4 कर दिया। यस दीदी। तो मेरे पास 6 आ गया। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 + 4 को, इसको, ये तो है ही, 6 तो है ही डेफिनेटली, पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ तोड़ के? यस दीदी। बेस कॉमन था तो हमने ऐड कर दिया, उसी को मैंने वैसे लिख दिया। अब देखो ये जो है ना 2 to the power x, दीदी ये तो क्लियर ही नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? ये जो आपने वो भेजी थी ना इमेज। अच्छा क्लियर नहीं है वो तो मैंने देखी है, मेरे को लग रहा था सही है। चलो मैं देखती हूँ और नहीं वो प्रिंट आउट निकालो ना, हम्म। तो ये तो एकदम अजीब सा ही है, ऐसे ब्लर सा। तो तुम लिख लेना, उससे ज्यादा सही रहेगा। लिख लेना एक पेज पे, 5 मिनट लगेंगे। देखो दिखाऊं? अरे बाद में दिखा देना, पहले अपन क्लास कर ले, फिर बाद में एंड में दिखा देना। देखो। ओहो, सुनते नहीं हो एक तो तुम। अरे यार ये फिर टेढ़ा हो गया। हाँ क्लियर नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। क्या कह रही थी मैं? कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसको कैसे सीधा करूँ? 1 मिनट। ओके ठीक है, समझ गई। लिख लेना अपने आप, है ना? तो क्या मैं 2 to the power x + 1 को 2 to the power x into 2 to the power 1 लिख सकती हूँ? यस दीदी। और अभी तो ध्यान दो, तुमने प्रिंट आउट भी निकाल लिया बीच में, इधर पता नहीं ध्यान दिया भी कि नहीं। हैं?
इधर ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे? ये तो तब भी निकाल लिया था मैं पहले, अच्छा अच्छा ओके। देखो अब, बट वाईफाई से कनेक्टेड था तो। अच्छा अब देखो, 2 to the power x+1 को मैंने लिखा है 2 to the power x इंटू 2 to the power 1 इंटू 3 to the power x, मतलब ऊपर का तो ये हो गया। और नीचे पता है मैं क्या कर सकती हूँ एक चीज। अच्छा चलो अभी अभी इसको ऐसे रखते हैं, 36 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर ये 2 to the power x है इंटू 3 to the power x, तो ये 6 to the power x लिख सकती हूँ। यस दीदी। ऊपर क्या हो गया 6 to the power x इंटू 2 डिवाइडेड बाय। अब ये बताओ 6 और 36 में क्या रिलेशन होता है, मतलब 6 के साथ क्या 6 6 36। 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, यस दीदी। क्योंकि देखो ऊपर भी हमें 6 मिल रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6x का होल स्क्वायर, यस दीदी लिख तो सकते हो। क्योंकि ऊपर है ना 6 to the power x, इस वजह से मैं नीचे वाले 36 को भी 6 के टर्म्स में लिख दिया। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, हम क्या करते हैं इस वाले इसमें ITF टाइप में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि मैं अज्यूम कर लूंगी कि 6 to the power x है जो, वो क्या है मेरे पास tan थीटा। मैं अज्यूम कर लूंगी कि 6 to the power x मेरे पास tan थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 6 to the power x, सही है। यस दीदी। अगर ऐसा है तो y में जहां जहां भी तुम्हारे पास 6 to the power x, वहां वहां थीटा लिख दो, tan थीटा लिख दो, मतलब तो ये tan थीटा है और यहाँ पे 2 भी है, 6 to the power x की जगह 6 to the power x की जगह कैसे? सब्स्टिट्यूशन कर दिया अपन ने। देखो मतलब ITF पढ़ते ना तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होता, पर फिर भी हमने क्या किया, तो हमें tan थीटा कहाँ से आ गया 6 to the power x से? नहीं 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 tan थीटा नहीं आया। देखो देखो मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे मेरे पास आगे चीजें सिंप्लीफाई हो जाए, तो इसीलिए मैं 6 to the power x, अब तुम आगे देखते जाओ, 6 to the power x को मैंने tan थीटा ले लिया, मान लो अज्यूम कर लिया ये है नहीं, दिस इज नॉट अच्छा। tan थीटा, मैंने सिर्फ मान लिया ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। अब इसके मानने से क्या फायदा हुआ वो देखो, 2 था यहाँ पे tan थीटा हो गया, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यस दीदी। tan थीटा का होल स्क्वायर कुछ नहीं होता, tan स्क्वायर थीटा होता है। और इस क्यों बनाया हमने ये, हम क्यों बनाना चाह रहे हैं इसको इस फॉर्म में, क्योंकि ये जो है ना ये फॉर्मूला होता है किसी का, ट्वाइस ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा। ये तुम्हारे अभी इस वाले में भी होगा शायद, जो भी मैंने भेजा था, नहीं तो नहीं हो तो इसको लिख लेना। ये फॉर्मूला होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास sin 2 थीटा होता है, ठीक है। यस दीदी। अब इसको इसके यहाँ बनाने 1 माइनस है, 1 माइनस मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा। अरे वो tan का है फॉर्मूला जो तुम बोल रहे हो ना, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, है ना। और ये तो नहीं है। tan 2 थीटा का ही दे रखा है ना ये, हाँ tan 2 थीटा। और cos 2 थीटा का क्या दे रखा है, cos 2 थीटा का दे रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाँ हाँ थीटा। हाँ इसी को पूछना था मुझे, 1 माइनस tan स्क्वायर, 4 फॉर्मूले हैं। बिल्कुल वो असली में उन्हीं, मतलब है ना जो 3 है ना पहले के, वो तो एक दूसरे में चेंज करके आ गए हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये फॉर्मूले हमारे पास कुछ होते हैं और ये याद रखने पड़ेंगे। अब पता है मुझे क्या फायदा हुआ, अगर मैंने tan थीटा क्यों अज्यूम किया, अब तुम सोच सकते हो, देखो यहाँ से मुझे sin 2 थीटा मिल गया, और ये तुम्हें बात पता ही होगी कि अगर मैं -1 और +1 कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। यस दीदी। तो बेसिकली अगर मैं एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमारा साइन है यहाँ पे नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा है मेरे पास इनवर्स वाला, तो ये दोनों कैंसिल नहीं कह सकते, यहाँ पर ये दोनों आपस में नलिफाई हो जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ 2 थीटा बचेगा यहाँ पे बाई की वैल्यू, सिर्फ 2 थीटा। ये तो मान लो कि ये कट गए, मान लो,
मतलब मान लो ही मतलब बस। मानेंगे नहीं, मतलब ये कैंसिल, मतलब ये तो एक तो साइन इनवर्स है, एक साइन ही है। तो साइन इनवर्स है एक तो ये, और एक ये है, तो ये जो माइनस है और ये प्लस है, तो ये आपस में वो हो गई कैंसिल आउट, जीरो बन गया, मतलब तो हमारे पास टू थीटा रह गया। अच्छा ऐसे हो जाता है कि इनवर्स से? हाँ हाँ हाँ, मतलब जो ये इनवर्स वाले होते हैं ना, इनमें ऐसा हो जाता है कि अगर इनवर्स वाला भी है और हमारे पास वही एंगल पॉजिटिव वाला नॉर्मल वाला भी है, तो वो आपस में हट जाते हैं। वैसे अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम किसी डिफरेंशिएशन का, जैसे मान लो ऐसा कुछ कर रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में हट जाते हैं, सिर्फ ये रह जाता है। ऐसा होता है, लेकिन बस। हम बाद में पढ़ लेंगे। अब देखो दीदी क्या, आप इंटीग्रेशन का बेसिक कब बताओगे? फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। मैं वो बताऊंगी टर्म टू के बिगिनिंग में। तो मेरे को टर्म फर्स्ट में जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो फिर तो वो फिजिक्स की टीचर से बोलना, क्योंकि अभी तो अपन कैसे अपना ये वाला सिलेबस कंप्लीट करने पहले तो। वो बताते ही नहीं है। अब देखो ट्वाइस ऑफ, अब है ना थीटा जो है, बेसिकली तुम्हें एक बात सोचनी पड़ेगी कि भाई मैंने थीटा, अगर यहाँ से देखो तो मैंने 6x को tan थीटा लिया था, यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, यस दीदी। थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ 6x आ गई। यस दीदी। अब पता है ये अब उस फॉर्म में है, अब देखो एक हमारे पास साइन इनवर्स इतना बड़ा सारा था, और अब एक ये है, एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे को dy बाई dx ऐसे निकालना है, कितना आसान हो गया, टू तो बाहर, tan इनवर्स x का कैसा फॉर्मूला होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 6x का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ ही नहीं है। और एक और चीज होगी, tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस इस तरीके से हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे ये है, इसलिए ये 6x नहीं है, 6 टू द पावर x है, ये वाला। दीदी समझ में ही नहीं है। एक मिनट आ जाएगा, पहले देख लो। और 6 टू द पावर x, a टू द पावर x टाइप का होता है, तो log e ऑफ a मतलब 6। बिजली कड़क रही है यार, क्या हो गया एकदम से। और यहाँ पे 6 टू द पावर x, तो बेसिकली हमारे पास क्या आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ 6 टू द पावर x log 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36x, ये हमारा आंसर आया। अब पता कहाँ से समझ में नहीं आया, पूरा ही नहीं है। स्टार्टिंग से कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत आता है और फिर बहुत। देखो क्या इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, एक चीज देखो, तुम यहाँ पे लास्ट में देखो एक बार, स्टार्टिंग से मत देखो, लास्ट में देखो। मुझे क्या चाहिए था, मतलब मेरे को हमेशा ये चाहिए होता है कि जो भी यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है, हाँ। तो साइन इनवर्स पता है किससे कैंसिल होगा, ये सिर्फ साइन से ही कैंसिल हो सकता है। मतलब वो होता है, तुमने सुना है जहर जहर को काटता है, हैं? जहर जहर को काटता है, हाँ। सुना है ना। तो उसी तरीके से साइन साइन को काटेगा। अगर यहाँ कॉस होता है तो मैं कोशिश करती हूँ अंदर कॉस बन जाए, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, ताकि जो भी अंदर है सिर्फ मेरे पास वही बच जाए, और वो बच जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये है ना, जब तक इनवर्स तब तक मेरे को दिक्कत आएगी। टैन अगर है तो मैं कोशिश करूंगी अंदर टैन बन जाए। उसी तरीके से मेनली अपने पास यही तीन होते हैं। अब देखो मुझे क्या बनाना था अंदर, अब तुमको इसके लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसका तो कोई और ऑप्शन नहीं है। अब देखो मुझे क्या साइन बनाना था, यहाँ बन गया साइन, इस वाले देखो, इस वाले उसमें साइन बन गया अंदर, ये फॉर्मूले थोड़ी। इधर ध्यान, साइन बन गया यहाँ पे, हाँ। बन गया ना साइन। साइन कैसे बनेगा, बात मेजर अपना टास्क होना चाहिए कि जो भार है एंगल इनवर्स वाला, वो अंदर नॉर्मल कैसे बनेगा। साइन चाहिए था मुझे, टू थीटा चाहिए, मतलब ये जो आ रहा है टू थीटा वो अलग बात है कैसे आ रहा है, मुझे तो साइन चाहिए था, साइन, ताकि ये वाला हाँ साइन। सर। अब साइन कैसे आए, साइन ऐसे आए कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे ये किस तरीके से साइन में कन्वर्ट हो सकता है। अब वो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा ना, अगर बाई चांस जैसे मुझे अगर ये फॉर्मूला याद हो, मुझे साइन बनाना है और मुझे ये उस फॉर्म में दिख रहा है कि अगर मैं टैन रख दूंगी तो ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो मुझे साइन 2 थीटा मिल जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे कॉस चाहिए होता तो मैं क्या कोशिश करती कि, पर है ना उसमें एक टास्क ये होता है, मतलब यहाँ पे कॉस तो नहीं होता बिल्कुल भी, टैन इनवर्स होता, सपोज मान लो कि टैन इनवर्स होता आगे,
मान लो मतलब जैसे कि मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा, या फिर ऐसे देख लो तुम, अगर बाई चांस यहाँ पे tan इनवर्स होता आगे, सुन रहे हो, हाँ अगर बाई चांस यहाँ पे tan इनवर्स होता तो पता है मैं क्या कोशिश करती, पर पता है क्या है, असली में क्वेश्चन ना साइन के हिसाब से ही बनाया है, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसका देखो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी देखो 2 समथिंग डिवाइड ये बाय 1। tan कहाँ से आ गया वहां पर? tan हमने अज्यूम कर लिया है, क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था और ये करना पड़ेगा, मतलब अपन ये जो सब्स्टिट्यूशन है इंटीग्रेशन में तो बहुत जगह करना पड़ेगा, तो ये अपन इसलिए मान लेते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए, ये हमारी सुविधा के लिए आया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे किसी ने बोला नहीं है, पर ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हम इसके बिना नहीं कर सकते? नहीं कर ही नहीं सकते? नहीं मतलब इसका तो सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, अच्छा तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि यार देखो ये जो फॉर्मूले है ना इनके हिसाब से चलना पड़ेगा बिल्कुल, और इस वजह से मैंने यहाँ पे tan थीटा लिखा। अब पता है वो इवेंचुअली व्हेन यू डू सम क्वेश्चंस व्हेन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस यू विल गेट टू नो, बट यहाँ पे समझ लो एक बात कि मुझे साइन चाहिए था, ये समझ में आ रहा है क्या कि साइन साइन से कटेगा, ये तो आ गया। अगर मेरे को साइन चाहिए यहाँ पे तो मैंने क्या किया, मुझे देखो यहाँ पे ना tan क्यों रखना पड़ रहा है, साइन चाहिए तो मुझे tan क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मेट देखो, जैसे अपन याद है डिफरेंशिएशन में साटे में क्या करते थे, अगर तुम्हें e की पावर cos x भी दे रखा है मान लो, तो तुम कैसे सॉल्व करते थे इसको, इसकी तरह सॉल्व करते थे ना, ये जो अपना बेसिक था इसकी तरह सॉल्व करते थे इसको, यस दीदी। मतलब अपन इसको तो डायरेक्टली लिखते थे e टू द पावर x, इसको लिखते थे e टू द पावर cos x और फिर cos x का अलग से कर देते थे माइनस sin x, करते इसी तरीके से थे, अपन ने कुछ अलग चीज तो करी नहीं थी, मतलब सारे फॉर्मूले नहीं पढ़े थे, अपन ने सिर्फ बेसिक उनका ढांचा पढ़ा था कि अगर इस ढांचे में कोई भी ढल रहा है आपका क्वेश्चन तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, उसी तरीके से यहाँ पे इस वाले स्टेप में हमें देख के समझ में आ जाना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट करा है, इस वाले पॉइंट पे देख के हमको लगना चाहिए कि ये 2 समथिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस समथिंग, और मुझे बनाना क्या है दिमाग में, तुम्हें पता है कि मुझे साइन वाला कुछ बनाना है, तो साइन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये लग रहा है वो यही है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लो मत अक्षर पहले पढ़ लो बाद में कर लेना। तो अब ये क्वेश्चन अगर पूरी तरह से समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पहला ही क्वेश्चन है, अभी और करोगे तुम तो तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, और फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद करना कंपलसरी है, क्योंकि आप फॉर्मूले बिना कौन से वाले? कौन से वाले, डिफरेंशिएशन या ये वाले दोनों ट्रिग्नोमेट्री वाले? तो करने ही है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले भी करने पड़ेंगे। व्हाट याद है ये और लास्ट में मैंने देखो क्या किया था, लास्ट में सिर्फ मेरे पास y आ गया था dy बाय dx, तो ये समझ में आया होगा ना, 2 तो मैंने बाहर रख दिया, tan इनवर्स 6 टू द पावर x का करना है, tan इनवर्स 6 टू द पावर x, tan इनवर्स का तो कैसे करती हूँ मैं 1/1 प्लस x स्क्वायर की तरह होता है ना, यस दीदी। तो अब यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ तो 6 टू द पावर x है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, और भूलना मत कि एक और चीज है यहाँ पे, अभी तो हम ऐसे गए तो हमें tan इनवर्स मिला, tan इनवर्स का हमने कर दिया, अब एक और चीज है 6 टू द पावर x, 6 टू द पावर x का मतलब अगर मैं इसको देखूं तो a टू द पावर x की तरह होगा इसका, यहाँ पर a कांस्टेंट है और x वेरिएबल, तो इसका क्या हुआ करता है a टू द पावर x का a टू द पावर x इनटू log e, तो इसका हो जाएगा 6 टू द पावर x इनटू log e6 ऐसे। तो अब धीरे धीरे पता है क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अभी एकदम से समझ में अगर नहीं भी आया तो चिल, नेक्स्ट वाले अभी जब हम करते जाएंगे ना तो आ जाएगा समझ में, कोई ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें असली में क्या है कि फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसके अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक ये वाला देखो, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, cot इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x with respect to x, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब पता है तुम्हारे दिमाग में हो सकता है एक बार को आए कि यार अपने पास cot इनवर्स का फॉर्मूला है ना, मतलब cot इनवर्स का फॉर्मूला स्टार्टिंग में जो अपन लिखवाया था मैंने,
यस दीदी। वो ऐसा कुछ होता था कि भाई कॉट इनवर्स एक्स अगर आपका है और अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये हुआ करता है -1/1 + x², इसका tan का उल्टा, मतलब tan का नेगेटिव होता है। पर अब सोचो कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी उसको तो कितना हेडेक हो जाएगा मेरे लिए। 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, फिर इसका इसमें क्वोशिएंट रूल अलग से। तो पता है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। अब एक चीज तुम ही सोच के बताओ कि अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो ये किस चीज से कैंसिल हो सकता है? कॉट से। कॉट से हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। पर बात ये है कि मेरे पास कॉट के ज्यादा फॉर्मूले अवेलेबल नहीं होते, मेरे पास साइन, कॉस और टैन के अवेलेबल रहते हैं ज्यादातर। तो व्हाट तो इनको उल्टा कर लो तो एक ही बात है। परफेक्ट, इसको उल्टा अगर मैंने कर लिया, बाय तो बाय मान लिया, सपोज मैंने इसको कॉट इनवर्स को, और अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब y तो y रहेगा, मतलब y तो मैं इसको भी अज्यूम कर सकती हूँ, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। सही है? हाँ। तो tan इनवर्स अगर हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 + x ऊपर 1 - x नीचे। 1 + x/1 - x। बिल्कुल सही बात है, तुमने एकदम 100% बात सही कही कि अगर मुझे मुझे ये पता है कि कॉर्ड में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है पर tan में है, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, मुझे आंसर मिल गया, चलो ठीक है। अब बताओ कि tan इनवर्स किससे कैंसिल होगा? tan इनवर्स tan से होगा और tan से होगा, मतलब और हमें एक और बार याद रखनी है कि यहाँ पे कुछ होता है, मतलब कुछ तो भी tan थीटा होगा, tan x होगा, कुछ tan t होगा, tan y होगा, पर होगा जरूर। यहाँ पे तो पहले तो दे ही नहीं रखा, क्या नहीं दे रखा? tan इनवर्स के आगे तो दे ही नहीं रखा। कहाँ पे? यहाँ पर, यहाँ पर। नहीं, ये तो मैं अपने मन से लिख रही हूँ, मतलब ये देखो, अगर देखो पहली बात तो ये होती है कि tan इनवर्स है मेरे पास और यहाँ पे tan थीटा, मतलब मैंने कहा था ना tan साइन कॉस इनके साथ कुछ तो होगा, साथ में भी कोई सा वेरिएबल तो होना चाहिए, थीटा हो, x हो, y हो, दैट डजंट मैटर, पर कुछ तो होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, तो इसके साथ तो नहीं है, तो tan इनवर्स के साथ। tan इनवर्स के साथ नहीं है, tan इनवर्स का जो थीटा है ना वो ये है। अच्छा मतलब अच्छा तुम ये पूछ रहे थे क्या, tan इनवर्स, मतलब हमने एक चीज देखी, tan इनवर्स थीटा मान लो, अभी इस वाले क्वेश्चन में थीटा जो है वो tan थीटा है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अब तुमने सही कहा, बिल्कुल परफेक्ट बात की, tan इनवर्स को काटने के लिए हमें tan चाहिए, और अब हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई tan में tan वाला कौन सा फंक्शन होता है। अब एक बार तुम्हें अगर फटाफट से मिल जाए तो एक बार ट्राई करो कि तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, अगर मैं सोचो तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है कि 1 प्लस, चलो मैं इसको कर ही देती हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। देखो एक क्या? फॉर्म, बताओ बताओ बताओ। चलो एक बार देखो, जो फॉर्मूले की लिस्ट है ना उसमें आई थिंक होगा कि इस फॉर्म में तुम्हारे पास, मतलब इस फॉर्म बोल रही हूँ, एक्स की जगह कुछ आएगा, मतलब एक्स की जगह कोई सा कुछ आना चाहिए, कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस समथिंग इज इक्वल टू tan ऑफ समथिंग। एक बार देखो ऐसा कुछ है क्या, मतलब tan 2 theta, एक्स tan 2a is equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a। ऐसा फॉर्म में देखो, 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग में जो है ना, ये जो है ये एक 1 ट्रिग्नोमेट्रिक minus cot square a upon 1 plus cot square a is equals to फॉर्म को tan square। 1 प्लस, ऊपर ऊपर 1 प्लस है, नीचे 1 माइनस है, और यहाँ पे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 1 plus tan 1 plus cot square a, नहीं 1 plus cos square a upon 1 minus cos square a is equals to tan 2a। अच्छा ये है, एक ये वाला है क्या कहीं पे, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा वाला? 1 plus tan is equals to tan into pi by 4 plus a। हम इसी को करेंगे, मतलब इस वाले में रख के देखेंगे। और वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कौन सा वाला? जो मैं पहले बताया?
जो तुमने पहले बताया वो लगा तो सकते हैं, पर सोचो ना, अगर तुम एक तुम्हारे पास ऑप्शन है एक्स का, नॉर्मल एक्स, और एक तुम्हारे पास ऑप्शन है एक्स स्क्वायर का, तो उसमें से कौन सा आसान रहेगा? कौन सा? अरे मतलब जिसमें स्क्वायर नहीं होगा वो आसान रहेगा ना। अब स्क्वायर रहेगा तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। यस दीदी। कर सकते हो, उससे भी कर सकते हैं। और बल्कि होमवर्क ले लो, ठीक है, होमवर्क कर लेना कि तुमने जो पहले बताया ना, 1 + cos2x/1 - cos2x = tan 2 वाला जो फॉर्मूला है, उसको तुम उससे करके देखना, मतलब जो अभी मैं करने वाली हूँ वैसे ही उसमें उस वाली को पुट कर लेना। तो मैं क्या करने वाली हूँ अभी, इसको यूज करने वाली हूँ। 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इससे क्या मिल रहा है मुझे? tan मिल रहा है। 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू π/4 प्लस थीटा। क्या? क्या आप इक्वल्स टू लिख रखे हो या माइनस? इज इक्वल्स टू। अब देखो ध्यान से, x को मुझे क्या लेना पड़ेगा? tan थीटा ले लूं, यहाँ पे रख दो x को tan थीटा। यस दीदी। पुट कर रही हूँ, सिर्फ पुट, उसकी जगह ये पुट कर रही हूँ। अब देखो, अगर मैं x को tan थीटा पुट कर रही हूँ तो थीटा क्या हो गया? तो tan इनवर्स x हो गया। यस दीदी। ये चीज समझ में आ रही है ना? x अगर tan थीटा है तो थीटा को यहीं छोड़ दो, तो उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा। यस दीदी। हाँ, और अभी मत चलाओ, मैं बोल रही हूँ ना तुमसे, अभी मत चलाओ उसे पेन। मुझे एडमिन नहीं दिखना चाहिए अब अक्षर, पहले ध्यान दो इधर। ओके दीदी। x इज इक्वल टू tan थीटा का मैं बोल रही हूँ, तो क्या मैं थीटा को tan इनवर्स x लिख सकती हूँ? यस दीदी। हाँ, ये थीटा निकालना जरूरी है, अभी आगे पता चलेगा क्यों। पहले भी हमें पता था वैसे तो, पर फिर भी आगे और पता चल जाएगा। अब देखो, जहां जहां भी x है वहां वहां मैं क्या लिख दूंगी? tan थीटा लिख दिया। यस दीदी। फिर वही बात, मत ही हटाऊंगी सामने ये तुम्हारा भी पढ़ने में पेन इतना वाला। दिमाग है कि तुम्हें ड्राइंग करनी है? बताओ पहले तुम। हट गया, वो पेन वाला नहीं हट रहा था। देखो, 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा का फॉर्मूला तुमने बताया कि क्या आना चाहिए यहाँ पे? tan ऑफ π/4 प्लस थीटा आएगा। यस दीदी। अब मैंने क्या कहा था कि tan tan से कट जाएगा, tan इनवर्स अगर होगा तो ये और ये मान लो हट गए, तुम्हारे पास सिर्फ π/4 प्लस थीटा बचा। π/4 प्लस थीटा। अब देखो क्या दिक्कत है ना इसको यहाँ पे, रेडियंस के अंदर वो करेंगे तो वो आ जाएगा, क्या नाम है, एक मिनट पहले ध्यान इसको दो। रेडियंस वाला वो नहीं करके नहीं, फिर प्लस थीटा कर दो। रेडियस को नहीं कन्वर्ट करेंगे, π/4 जो है उसमें मुझे थीटा ऐड करना है, पर जो तुम्हें थीटा लिया है ना वो हमने सिर्फ पुट किया था, मतलब थीटा की जो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा दिया था, तो थीटा की कोई ऐसी अपने आप में सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि मैंने इसको जस्ट पुट किया था। ये कहीं था तो नहीं है ना tan थीटा? तो 0 कर दो इसको। अरे नहीं, बात सुनो तो सही मेरी पूरी। मैं ये बोल रही हूँ कि tan थीटा था क्या कहीं क्वेश्चन में? नहीं तो। नहीं था, मैंने सिर्फ पुट किया था। तो उसी तरीके से जैसे अपन e⁻cos x log x को वापस से क्या पुट कर दिया करते थे, किसका होगा ये x⁻cos x को, तो इसकी जगह इसको यूज करने के बाद मैं इसे पुट कर देती थी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ये दिया होता था, ना कि ये जो है नहीं क्वेश्चन में गिवन उसके फॉर्म में हमें लिखना भी नहीं है। तो थीटा को मैं क्या लिख दूंगी वापस से, इस वजह से निकालना जरूरी है यहाँ पे थीटा, क्योंकि थीटा को मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? tan इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चन में हमारे पास भाई हमने क्या करा है ना, यहाँ पे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो गिवन है क्वेश्चन में, पर थीटा कहीं भी गिवन नहीं है। तुम्हें यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी थीटा दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं, पर कॉट भले tan एग्जैक्टली नहीं है, पर यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यस दीदी। है। ओके कूल। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? π/4 प्लस tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। तो tan इनवर्स x कहाँ से लिया है दीदी अपन? tan इनवर्स x कहाँ से लाए? हाँ
इससे अभी तो बताया मैं, थीटा की वैल्यू ये निकाली थी अपन ने पहले। अच्छा मतलब जब भी तुम x इज इक्वल टू कुछ भी एंगल पुट करने करोगे ना, जब x इज इक्वल टू, या जब पिछले क्वेश्चन में 65 x इज इक्वल टू कुछ पुट किया, तो एक बार थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो एंड में आएगी एक स्टेप में जिसमें तुम्हें अगेन पुट करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू। खाली थीटा छोड़ दे तब। थीटा तुम नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, करना है ना, अब इस पे करो, dy by dx हो जाएगा, चलो ठीक है, पाई बाय 4 का 0 हो गया। अब थीटा का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या था? डी थीटा अपॉन डी एक्स। हाँ, d थीटा अपॉन dx, बिल्कुल सही बात है। अब ये कहां से लाओगे? इसकी वैल्यू कहां से फाइंड आउट करोगे? कहीं दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे जहाँ पे हम कर सकते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट? एक्स को टेन थीटा कर रखा है। वापस बोलो। एक्स को टेन थीटा कर रखा है ना अपन। x को tan थीटा कर रखा है मैंने, तो उससे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मतलब मुझे तो थीटा चाहिए, तुम्हें तुम्हें दिख रहा होगा कि मुझे क्या करना है, d by dx ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू मतलब, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टेन थीटा। सॉरी अगेन, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टेन थीटा। tan इनवर्स x अपॉन tan थीटा, ये कहां से आएगा? एक्स को अपन पहले उसी टाइम पे मान भी तो रखे हैं टेन थीटा। x को तो tan थीटा मान रखे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मुझे क्या मतलब है, मेरे को तो थीटा चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा टेन इनवर्स एक्स। हाँ, थीटा tan इनवर्स x है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मुझे थीटा चाहिए, से तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, थीटा। अगर मैंने यहाँ यस पे दीदी। डी थीटा पर डी लिख भी दिया, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि देखो तुम्हें ये तो दिख रहा होगा कि ये फाइनल आंसर तो हो नहीं सकता अपना, है यस ना? दीदी। तो अब थीटा क्या होगा? थीटा क्या हो सकता है? अगर तुमने बाई चांस पहले नी भी निकाली है, तुम मान लो कि तुम भूल गए निकालना, पर तुम थीटा की वैल्यू तुम्हें निकालनी ही पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि तुम यहाँ पे रखनी है ना? यस दीदी। थीटा की वैल्यू तुम कहाँ से निकाल सकते हो? यहीं से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ तुमने x इज इक्वल टू tan थीटा अज्यूम कर रखा है, तो थीटा की वैल्यू मुझे अगर चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। और इसको जब तुम यहाँ रखोगे, थीटा की इज इक्वल टू tan इनवर्स x को रखोगे, तो देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट इट फर्दर। तो अगर तुम पहले नी भी निकालोगे तो भी तुम्हें बाद में डी थीटा बाय डी एक्स लिए तुम्हें थीटा की वैल्यू तो अपनी रखनी पड़ेगी, तो निकालनी ही पड़ेगी वाली वैल्यू। ठीक है, ओके दीदी। अब dy बाय dx क्या हो जाएगा बताओ? पाई बाय 4 का क्या होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x? बाय बाय थोड़ी। 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो। वन अपॉन जीरो। हाँ जीरो। पाई बाय 4 जो है वो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो उन दोनों का डिवीजन, किन्हीं दो का मल्टीप्लिकेशन। कांस्टेंट थोड़ी ना आएगा पाई। पाई को तो वेरिएबल बोल लेते ना। पाई पाई की तो वैल्यू होती है भैया डिफाइन 22/7। हाँ हाँ हाँ। पाई थोड़ी हाँ तो कांस्टेंट हाँ कांस्टेंट कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट, ठीक है। और tan इनवर्स x का क्या होगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही, परफेक्ट, क्लैपिंग। dy by dx is equals to 1 upon 1 plus x square, सही है? यस दीदी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसमें हमने कि भैया 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta will give me what? Tan of pi by 4 plus theta। तो इसकी मदद से मैंने क्या किया, ये tan tan हट गए और मेरे पास सिर्फ इतना सा रह गया, तो मेरा आंसर आ गया। उसी तरीके से कंफ्यूज मत हो जाना, अगर यहाँ पे है ना, अगर तुम्हें tan थीटा की जगह तुम्हें tan x भी दे रखा होगा ना, 1 minus tan x upon 1 plus ये, और ऐसे दे रखा होगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है, थीटा की जगह x आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ओके दीदी।
क्वेश्चन समझ में आ गया? यस दीदी। दो फॉर्मूले और लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उसमें भी होंगे तुम्हारे पास जो फॉर्मूले वाली लिस्ट है। 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 एक - cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 + cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। हेलो, हाँ 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। हाँ हाँ, वही तो है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। या फिर मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, देखना ध्यान से। cos इनवर्स x - x⁻⁻1 डिवाइडेड बाय x + x⁻⁻1 विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत धुआंधार क्वेश्चन है ये, करें? पहले तो मैंने इसको x मान लिया, मान लूं कोई दिक्कत? सॉरी y मान लिया, कोई दिक्कत? हेलो हेलो, अरे हेलो, हेलो हाँ कोई दिक्कत है क्या y मानने में? हेलो। हाँ, y मानने में कोई दिक्कत? लीव हो गया था अभी। अच्छा अब आवाज आ रही है? एक बार ये वापस बताओ, अभी लीव हो गया था। मैंने अभी इसको y अज्यूम किया है। आवाज आ रही है अक्षय? यस दीदी, अब आ रही है। हाँ, तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, अभी मैंने इसको y ले लिया बस। अच्छा, ठीक है, मतलब इसको y मान लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। यस दीदी। अब देखो, तो अगर तुम्हें एक चीज तो पता ही है कि x⁻⁻1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/x लिख दूं। यस दीदी। तो cos इनवर्स ऑफ x - 1/x अपॉन x + 1/x लिख सकते हैं। यस दीदी। एलसीएम ले लो इन दोनों में। यहाँ पे x ऊपर, तो यहाँ पे x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 अपॉन x। मतलब तुम्हारा अगर ये कैंसिल हो गया तो व्हाट वुड यू हैव ओवर हियर, y = cos इनवर्स ऑफ x² - 1 अपॉन x² + 1 है। सही है, दिक्कत तो नहीं है अभी तक? हाँ दिक्कत है, बोलो ना। तुम्हें आवाज आ रही है क्या अक्षत? हेलो हेलो, ओ कृष्णा। ओह, ओके। मैंने पहले तो इसको y ले लिया, पहले सब ठीक है। पहला स्टेप ठीक है क्या? यस दीदी। ओके। अब मैंने, एक सेकेंड, अब मैंने x⁻1 को 1/x लिख दिया, ये भी ठीक है। यस दीदी। एलसीएम ले लिया ऊपर नीचे और मेरे पास कैंसिल करके ये बच गया, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? नो दीदी। अब एक बात बताओ कि कॉस इनवर्स को कौन हटा सकता है? कॉस। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थीटा हो, 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, जिसका भी फॉर्मूला बैठ जाए वो हटा देगा कॉस वाला। अब देखो, अब कॉस बनाने के लिए ना मुझे थोड़ी तिगड़ा बिठानी पड़ेगी। क्या? पहली बात तो
इस फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाले फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। अगर होता है तो वो कैसे होता है, माइनस बाहर निकाल लो। क्या करा मैंने, माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यस दीदी। अब एक बात बताओ कि कॉस इनवर्स, जैसे मैंने उस समय पे बताया था जब अपन आईटीएफ पढ़ रहे थे, कि अगर ये माइनस थीटा है अंदर, माइनस इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो ये माइनस थीटा है अंदर, तो इसका क्या होता है रिजल्टेंट, व्हाट इज हियर, क्या आना चाहिए यहाँ पे, मतलब अकेले कॉस इनवर्स थीटा आएगा या फिर कुछ और आएगा? कॉस इनवर्स थीटा। नहीं, कॉस इनवर्स थीटा अकेले नहीं आएगा, यहाँ पे पाई माइनस आएगा। पाई माइनस सेक वाले ये कहाँ केस से में आएगा? और कॉस वाले केस में, और एक और था, कौन सा वाला था अपना, सेक कॉस कॉट, इन वाले के केस में तुम देखने जाके, अपन लोगों ने क्वेश्चन भी कर रहे हैं उसके ऊपर, पाई माइनस हो जाता है, जबकि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इनवर्स हो जाता है। ठीक है, ओके दीदी। तो क्योंकि अंदर नेगेटिव एंगल है, अभी तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया बड़े से को इसको, तो ये माइनस थीटा की तरह ले सकती हूँ इसको। यस दीदी। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होगा मेरे पास, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, मतलब ये। कोई दिक्कत अभी तक? नो दीदी। अब मेरे को क्या करना है, तुम्हें पता ही है कि मुझे इसको कॉस बनाना है। कॉस में डेफिनेटली फॉर्मूला होता है इस फॉर्मेट का, मतलब जिससे मुझे कॉस मिल जाए, और वो ये होता है कि अगर मैंने x को tan थीटा पुट कर दिया, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, और y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, जहां जहां भी x है मगर मैं tan स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पे, या वन प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स, वन माइनस tan थीटा, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, वन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होता है, तुम देख भी सकते हो वहां पे, cos 2 थीटा होता है। यस दीदी। अभी मैंने पिछली स्लाइड में लिखा भी था ये, यहाँ पे वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, वन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, कि यहाँ पे x था मेरे पास, मतलब x स्क्वायर था, तो मेरे को x को सिर्फ tan थीटा ही रखना पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर हो गया इसकी वजह से। बाई चांस मेरे पास वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होता अंदर, तो पता है मैं क्या करती, x को tan स्क्वायर x थीटा की तरह लिख देती, ताकि मुझे क्या मिल जाता, मेरे को उस फॉर्मेट में मिल जाता। पर अभी तो ऐसी दिक्कत आई नहीं, तो मैंने इसको रख दिया। अब फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, उसका तो बिल्कुल अपन नहीं कर सकते कुछ, पर कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएंगे, तो ये पाई माइनस 2 थीटा रह गया सिर्फ। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है क्या अक्षत? हेलो। हाँ अक्षत, आवाज आ रही है मेरी? यस दीदी अब आ रही है। ये ओके, आज बीच में टकरा के नेटवर्क इशू होंगे, अब बारिश हो रही है। आपके पास। हाँ, अब देखो यहाँ पे 2 थीटा है क्या, ठीक है, यस दीदी। और थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, tan इनवर्स x। अभी तक हमने dy बाई dx मतलब जो निकालना था ना, वो नहीं निकाला है अभी तक, अभी तो y ही चल रहा है। y क्या आ गया फाइनली, पाई माइनस 2 tan इनवर्स। अब इसमें और फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी, यहाँ इसका 0 आ गया, पाई है क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस ट्वाइस ऑफ वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस 2 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ? यस दीदी। ये आया तुम्हारा सीबीएसई 2015 में।
जिस समय अपने वो थ्योरेटिकल पेपर होते थे बिना एमसीक्यू वाले, उसमें आया था 4 मार्क्स का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कोशिश करनी होती है कि हम जो बाहर एंगल है उसी का इनवर्स अंदर बना दें, मतलब जैसे इनवर्स वाला बाहर है तो उसी का बना दे अंदर। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि ये फॉर्म जो है कौन से फॉर्मूले में फिट बैठेगा, इतना सही करना होता है। एक और क्वेश्चन कर ले लास्ट। कर लो। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखें। एक तो मैंने ऑलरेडी कर ही लिया था, जो अब मैंने किया था ना कल परसों जब भी किया था इस टॉपिक के अंदर, उसको भी देख लेना एक बार। और अब तुम्हारा कल टेस्ट है तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकते हैं उठ के, और तुम्हें करने पड़ेंगे। आपने तो पेपर बना रखा है ना पहले? शीट मैंने पेपर, हाँ मतलब मैंने क्वेश्चन डिसाइड कर रखी है मुझे कौन से देने हैं, बस उनको लिखना है एक जगह। देखो अब डिफरेंशिएट करना है मुझे tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कितना खतरनाक है। अब तुम सोचो कि अगर तुम इसमें नॉर्मल लगा दो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग, तो बिल्कुल भी हम नहीं करना चाहते वैसे। अब इसमें क्या होता है, अगेन मुझे tan इनवर्स को काटने के लिए क्या चाहिए, tan चाहिए, यस तो मैं tan बनाऊंगी। और अब ध्यान से देखना मैं कैसे करने वाली हूँ, इस ये फॉर्मूला भी तुम्हारे पास होगा बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें नहीं भी समझ में तो आ जाएगा, पर तुम्हें एकदम से ऐसे समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे किया, तो देखते जाओ आ जाएगा। मैंने एक्स स्क्वायर को मान लिया cos 2 थीटा। अब तुम्हें पता है कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होती है हमेशा। इस टाइम पे दे पता कैसे चलेगा अपन कॉस ही माने इसको? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, किसी को पता नहीं तो चलता इसका है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना, और उनको करोगे, नहीं आएंगे तो सोल्यूशन देखोगे, फिर आएगा कोई क्वेश्चन, करोगे 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 तब जाके ही आएगा, और कोई तरीका नहीं मैथ्स करने का। कोई बताने नहीं आएगा कि तुम्हें यहाँ पे cos थीटा लो, यहाँ पे tan थीटा लो। तुम्हें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उनको अप्लाई कर करके देखना पड़ेगा, मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। आ रही है बात समझ में? यस। अब देखो एक्स स्क्वायर को मैंने तो यहाँ कॉस की जगह कुछ और नहीं लगा सकते? फॉर्मूले में बैठाना है ना अपन को, तो और भी फॉर्मूले तो खूब सारे हैं। तो तुम लगा के देखना। फिर अभी तो मैं कॉस के साथ बता रही हूँ, तुम लगा के देखना कोई और फॉर्मूले में बैठ रहा हो तो। अब देखो ध्यान से देखो, इधर एक्स स्क्वायर को मैंने cos 2 थीटा लिया। अब तुम्हें पता है कि मैं हर बार क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू भी निकाल रही हूँ, यस पर यहाँ पे किसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी 2 थीटा की इनिशियली। तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर आई। यस दीदी। पर मुझे तो थीटा की निकालनी है, तो ऐसे मत कर देना, यहाँ से 2 गायब नहीं करना है हमें, अभी ये डबल एंगल में ही है। अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं कर दूंगी 1/2 ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये तो आ गई हमारी थीटा की वैल्यू, जो हमें बाद में कम आएगी। टॉकिंग अबाउट दिस, अगर मैंने ये मान लो, इसको मैंने y मान लिया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या अज्यूम किया है, cos 2 थीटा। यस दीदी। अब इसे करने से क्या हुआ वो देखो, अभी तुम्हें एलियन जैसे लगेंगे क्वेश्चन, बट जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ट्रस्ट मी यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे क्या आएगा। कोई ऐसी वाली चीज नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आ जाएगा तुम्हें, पर ओनली द थिंग दैट यू नीड इज प्रैक्टिस। अब देखो ये जो होता है ना 1 प्लस cos 2 थीटा, मैंने अभी लिखवाया था क्या होता है ये, 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो डबल एंगल हो ना उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ट्वाइस ऑफ थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो 1 प्लस cos 2 थीटा जो है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा।
सही है। यस दीदी। और 1 माइनस cos टू थीटा क्या आएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले है अपने, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे भी अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे डेफिनेटली तुम्हें पता है कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। यस दीदी। उसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ रूट 2 तो रूट 2 हो जाएगा, मतलब 2 का तो रूट 2 हो जाएगा अंडर रूट, cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा cos थीटा रूट 2, साइन Yes. स्क्वायर का हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cos थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। वी आर जस्ट डूइंग द सिंप्लीफिकेशन। और अगर मैं चाहूं तो यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लो ऊपर और नीचे से। यस दीदी। अगर मैंने ले लिया तो क्या वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में? यस दीदी। ये y इज इक्वल टू चल रहा है tan इनवर्स ऑफ, तो ऊपर तुम्हारे पास सिर्फ रह गया cos थीटा प्लस sin थीटा और नीचे तुम्हारे पास क्या रह गया cos थीटा माइनस sin थीटा। ये क्वेश्चन स्पेशली थोड़ा टिपिकल है तो ध्यान से समझना। और वैसे हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं। अब मैंने क्या करा, अब एक खतरनाक काम, ये प्रैक्टिस से आएगा यार, इसमें पता है कुछ कोई मतलब इसमें वो नहीं कर सकते हैं हम, प्रैक्टिस से आएगा। अब मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे को cos थीटा से। अब मुझे क्या मिल गया, देखो मुझे क्या चाहिए था, मैं उसको लाने की कोशिश कर रही हूँ, tan चाहिए मुझे, tan वाला फॉर्मूला चाहिए कोई सा। अब देखो ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड करने से मुझे क्या मिला, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विल बी 1 माइन प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विल बी tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अब तुम्हें पता है कि अभी अपने कुछ क्वेश्चन पहले ही इसको क्या लिया था अपन ने, वी नो दैट द फॉर्मूला इज tan पाई बाय 4 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला है। ये लाने के लिए इस चीज को लाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये tan वाला चीज है। अब तुम बताओ y क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा लिख दूं? यस दीदी। और पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा मतलब क्या लिया था मैंने, हाफ ऑफ मतलब जो निकाला था अभी अपन ने कुछ देर पहले ये। और फाइनली dy बाय dx निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए जैसा कुछ नहीं है, तो 0 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर, मतलब cos की तरह होगा पहली बात तो cos इनवर्स की तरह, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी x टू द पावर x स्क्वायर है, मतलब अगर x होता है तो वो x स्क्वायर हो जाएगा नीचे आके, पर अगर ऑलरेडी x स्क्वायर है तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा ये इनटू x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सो बेसिकली अगर ये कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर विल बी dy बाय dx ऑफ माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। वुश वुश वुश। ध्यान से देखो, पीछे से चलो एक बार। तुम्हें पता है कि मुझे tan को कैंसिल करने के लिए tan चाहिए। यस दीदी। इस tan को लाने के लिए तुम्हें पता, एक और चीज यहाँ तक हमें पता चल जाएगी कि यार 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा विल गिव मी सम फॉर्मूला ऑफ tan, ताकि वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली मुझे इस पॉइंट पे आना है। इस पॉइंट पे आने के लिए मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब इतनी ज्यादा चीजें करनी पड़ रही है। इस वाला पहले हमने यहाँ आए, इससे ये बनाने के लिए मुझे डेफिनेटली cos से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मुझे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा मिल जाए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, और पता है क्या होता है, एक चीज ये भी होती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें वही वैल्यू बैठती है, मतलब तुम इसमें कोशिश भी मत करो कुछ और लगाने की। अगर तुम्हें ऐसा कहीं दिख रहा है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ दिख रहा है, दिख रही है ये वाली प्रॉब्लम? यस दीदी। तो ये जब भी दिखे ना तो वहां पे cos 2 थीटा ही लगा दो, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा ही ले लो। अब ये मत सोचो कि यार इसमें और कुछ नहीं लग सकता, क्या लग सकता है, पर तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब जब तुम्हें पता है कि इससे भी आंसर आने वाला है तो ये लगा दो। अगर तुम्हारे पास कहीं पे सिर्फ अकेले 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ है तो वहां पे साइन थीटा लगा सकते हो, cos थीटा लगा सकते हो, क्योंकि क्यों हमें क्यों पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देता है मुझे cos स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट मुझे दे देगा cos थीटा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही थी
कि सब्स्टिट्यूशन करने में हमें डेफिनेटली फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, पर एक और चीज ये भी है, इस तरीके का कोई पैटर्न दिखे तो तुम्हें एक्स स्क्वायर को क्या लेना है, हमेशा cos 2 थीटा लेना है। बात समझ में आई? यस टीचर। क्योंकि हम एक बात तो हमें पता है ना कि फॉर्मूले में बिठानी है उस चीज को। अगर तुम्हें ऐसा कहीं दिखे ये वाला 1 माइनस, अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक फॉर्मूला मेरे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा कहीं दिख जाए फॉर्मेट, डायरेक्टली x को tan थीटा रखो, आंसर पाओ। उसी तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था इससे पहले वाला, यहाँ पे मुझे एक और फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा गिव्स मी tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो इस तरीके से कहीं दिखे, और डेफिनेटली tan है आगे तो tan ही चाहिए तुमको, तो एक बार दिमाग भी लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, बस फिर भी कोई कोई पैटर्न फिक्स्ड है उसमें वही लगेगा, और कुछ मत लगाओ, टाइम वेस्ट मत करो। आ रही बात समझ में मेरी? यस टीचर। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन को, मैंने थीटा को अज्यूम किया, सॉरी एक्स स्क्वायर को लिया cos 2 थीटा, क्योंकि ऐसे वाले पैटर्न में मेरे को cos 2 थीटा लेने से बहुत फायदा होगा। आगे क्या होने वाले वो तो हमें आगे पता चलेगा, पर मैं ले लूंगी ना cos 2 थीटा तो लाइफ बन जाएगी मेरी। मैंने ले लिया cos 2 थीटा, यहाँ पे जब मैंने रखा तो मुझे एक फॉर्मूला ये वाला पता है, ये वाला नॉर्मल वाला, इसको मैंने रखा तो अंडर रूट आराम से हो पाया, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था अंडर रूट कर पाना, पर यहाँ पे हम कर पाए क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद इस वाले स्टेप के बाद आने के बाद मैंने उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसमें मुझे चाहिए, मतलब tan वाले फॉर्म में। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है तुम्हारे लिए, अभी नया है जैसे तुम्हें लग रहा होगा, पर इवेंचुअली इनको प्रैक्टिस करना, इस टाइप के क्वेश्चंस को करके देखना, तो यू विल गेट टू नो अ क्लियर व्यू ऑफ इट, लाइक यू विल हैव अ क्लियर व्यू ऑफ इट। ठीक है? यस। I think that from my side it's like differentiation is now done. बाई चांस कुछ ऐसा रह रहा होगा जो अपन ने अभी तक नहीं टच किया है, कोई कॉन्सेप्ट या कुछ चीज, तो आई लेट यू नो। अदरवाइज कल तुम्हारा टेस्ट होगा, है ना? इसका जो अभी तक अपन ने जितने रजिस्टर में क्वेश्चंस किए हैं उनमें से मैं दूंगी। प्लीज एंड द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। Okay, so this was all in this video. Till the next video. Bye bye.